सरकार हम लोगों उसको बुड़बक बना के जमीन ले लिया है और नहीं उसमें कोई रुपया दिया है। दबाव भी था कि नहीं साइन नहीं करोगे तो फिर कुछ किया जाएगा, ऐसा बहुत दबाव पड़ा सर, ऐसा दबाव बहुत पड़ा। करोड़ों पेड़ कटेगा। अब गिनती कीजिए, अगर आप मान लीजिए आम का पेड़ है, सागवान का पेड़ है, चाहे आप वो लीची का पेड़ है, ये सब पेड़ है ना सर, ताड़ है, यानी कि करोड़ों पेड़ है। हजार करोड़ का प्रोजेक्ट है और उस प्रोजेक्ट का इन्हें मुआवजा मनमाना उचित मुआवजा तक नहीं मिला। नमस्कार दोस्तों, मैं एसके सिंह कवर अप इंडिया से। बिहार में जल्दी चुनाव शुरू होने वाला है और हम बात करते हैं बिहार की। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बिहार गए थे, यही 2-3 दिन पहले की बात है। लेकिन वहां जाकर विपक्ष को टारगेट करते हुए बोलते हैं कि ये लोग सिर्फ घुसपैठिए की वजह से ही जीतते हैं। अगर घुसपैठिए बिहार के अंदर है तो उसे निकालने के लिए आपने क्या किया? आप पिछले 11 साल से सत्ता पे काबिज है, दिल्ली के सत्ता पे काबिज है और बिहार में भी आप ही का गठबंधन है। वहाँ केंद्र में आप है, यहाँ बिहार में आप है। फिर भी बिहार में अगर कोई घुसपैठिया है तो अब तक क्यों है, उसे क्यों नहीं निकाला गया? और ये घुसपैठिया का नाम हर बार हर चुनाव में आ जाता है, चाहे वो दिल्ली चुनाव हो या फिर बिहार चुनाव। चुनाव में इनकी चुनावी जुमला अब घुसपैठिया हो गया है। अगर है तो आपके पास पावर है, उसे निकालते क्यों नहीं? सिर्फ घुसपैठिया के नाम पे राजनीति ही करना है क्या, या उस पे काम भी करना है? या काम करने की बिल्कुल मंशा नहीं है, सिर्फ राजनीति ही करना है? हमारे भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कहते हैं एक पेड़ माँ के नाम, लेकिन भागलपुर एरिया में, बिहार में भागलपुर स्थित है, भागलपुर एरिया में 1020 एकड़, हो सकता है 1050 एकड़ तक जमीन गौतम अडानी को 1 रुपया प्रति वर्ष के हिसाब से 35 साल के लिए दिया जा रहा है पावर प्लांट लगाने के लिए। लेकिन जरा सोचिए, उसके अंदर लाखों पेड़ होंगे, 10-12 लाख तो पेड़ होंगे ही, आम, लीची, सागवान, कई सारे पेड़ होंगे। उन सब पेड़ों को काट कर हटा दिया जाएगा और वो जमीन का गिफ्ट किसको दिया जाएगा? भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के परम प्रिय मित्र गौतम अडानी जी को। क्या ये बिहार वालों से पूछ के दिया गया है या इसमें बिहार के मुख्यमंत्री भी शामिल है या गिफ्ट है? चुनाव से पहले जो गिफ्ट देते हैं वो गिफ्ट है, चुनाव का परिणाम क्या होगा वो पता नहीं है, इसीलिए चुनाव से पहले उनको गिफ्ट दे दिया जाए। अगर इसके लिए सवाल पूछा जाता है, इसके लिए सवाल उठाया जाता है, हमारे बीजेपी वाले का जवाब क्या होता है? बीजेपी के जो चाटुकार ये लोग हैं ना, उनका जवाब क्या होता है? उनका जवाब होता है ये राष्ट्र हित के लिए है। जैसे गुजरात में ज्यादातर जमीन गौतम अडानी को कम रेट में बेची गई, उसी तरह से बिहार में भी बेची जा रही है। ये सिर्फ बिहार की ही बात नहीं है, ऐसा झारखंड में भी हुआ है जब उनकी सत्ता थी और सत्ता बदलने वाली थी, उससे पहले महाराष्ट्र में भी वही हुआ। तो ये क्या पूरे देश को टुकड़े टुकड़े में गौतम अडानी को बेचने की तैयारी हो रही है? नरेंद्र मोदी जी का कहना है, अरे हम तो फकीर आदमी हैं, झोला लेके चल पड़ेंगे जी। आप झोला के नाम पर लोगों की जमीन बेच रहे हैं एक धन्ना सेठ को, और सवाल पूछा जाए तो राष्ट्र हित के लिए है सब। अगर इसके लिए कोई विपक्ष का नेता या विपक्ष का कोई भी आदमी सवाल पूछता है तो बीजेपी के कार्यकर्ता, उनके नेता, उनके चाटुकारिताओं को एक ही जवाब है, ये राष्ट्र निर्माण के लिए। और सामने से सवाल पूछ लो कि हर चीज गौतम अडानी को ही बेचा क्यों जा रहा है, तो उसका जवाब होगा आपने देश से सवाल पूछ लिया। क्या नरेंद्र मोदी देश है क्या? क्या गौतम अडानी देश है क्या? ना नरेंद्र मोदी देश है और ना ही गौतम अडानी देश है। देश उसे कहीं बड़ा है, लेकिन बीजेपी के लोग उनको ही देश मान चुके हैं। उनकी पूरी दुनिया उनके आसपास ही घूमती है। आज दुख ये नहीं है कि वो प्रधानमंत्री है, वो अपनी डिग्री नहीं दिखाते हैं, डिग्री छुपाने के लिए करोड़ों रुपए खर्चा करते हैं। आज दुख ये है बिहार की जगह जमीन बेची जा रही है और उस पर सवाल उठाने वाला कोई नहीं है। क्या ये सवाल बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी नहीं पूछ सकते हैं?
क्या इतने दबाव में है? अपने बिहार के बारे में सोच नहीं सकते हो? गौतम अडानी देश है क्या कि उस देश की सारी संपत्ति उसके नाम पर लिख दिया जाए? अगर वो देश है तो प्रधानमंत्री अपने प्रधानमंत्री की कुर्सी छोड़ के नीचे उतर जाए और गौतम अडानी को ही बिठा दिया जाए, उनको ही प्रधानमंत्री बना दिया जाए ताकि वही देश चलाए और वही देश बेचे। जब भी गौतम अडानी जी के बारे में सवाल पूछा जाता है तो जवाब होता है देश से सवाल पूछ लिया गया। उसके लिए तंत्र मंत्र जितने यंत्र है बीजेपी का वो सारे लगा देते हैं। राहुल गांधी ने एक बार सवाल पूछा था, उनकी सांसदी रद्द करवा दी गई थी। आम आदमी पार्टी के संजय सिंह, उन्होंने एक सवाल पूछा था, गौतम अडानी के लिए पूछा था, उनकी सांसदी रद्द करवाने की बारी आ गई, करवा नहीं पाए, वो बात अलग है। इतना प्रेशर है सिर्फ गौतम अडानी को बचाने के लिए। अरे क्यों हो रहा है? क्योंकि भारत सरकार नकारा बन चुकी है, वो काम आपको कम दिखाती है और बाहर ज्यादा बेचने का काम करती है। इसीलिए ये हालत है हमारे देश का। देश में ऐसा नहीं है कि कुछ नहीं है, देश में बहुत कुछ है, पर वो सारे पैसे, सारे जमा पूंजी है ना, ये नेताओं है ना, ये सब नेता जो सत्ता में काबिज होते हैं वो अपने जेब में दबा के रखते हैं। क्या ये मान लिया नहीं जाए कि टुकड़े टुकड़े करके पूरे देश एक आदमी के हाथों बेचा जा रहा है? और ये शुरुआत अभी नहीं हुआ है, ये शुरुआत तब हुआ जब प्रधानमंत्री नहीं थे, वो एक राज्य यानी कि गुजरात के मुख्यमंत्री थे और गुजरात में कई सारे जगह गौतम अडानी जी का नाम कर दिया गया है क्योंकि उस समय गुजरात के मुख्यमंत्री थे। अब देश के प्रधानमंत्री है तो देश के प्रधानमंत्री होने के नाते देश में कई सारी संपत्तियां गौतम अडानी जी को बेचा जा रहा है और इससे किसी को फर्क नहीं पड़ता। हमारी मीडिया जो बिक चुकी है, जो मोदी जी की गोदी में जाकर बैठ गई है, वो सवाल नहीं पूछती। पहले तो सवाल होता था, पहले हमेशा सवाल होता था कि आपने क्या किया, नहीं किया, ये किया, वो किया, लेकिन अब सवाल नहीं होता है। अब सवाल सिर्फ विपक्ष से होता है। एक दो मेन स्ट्रीम चैनल को छोड़ दिया जाए, वो भी चैनल नहीं, गिने चुने कुछ एंकर को छोड़ दिया जाए तो सारे एंकर, सारे न्यूज चैनल वो लग चुके हैं मोदी जी के चरणों में। देश बिके तो बिके, उससे हमें क्या, हमारा जेब भरना चाहिए। बिहार में क्या बिका, कितना बिका, कहां बिका, चलिए कांग्रेस नेता पवन खेड़ा जी से सुनते हैं। तो साथियों, ये आपने देखा वीडियो जो स्पष्ट तौर पे आपको बताता है कि किस तरह से अपने दोस्त के लिए प्रधानमंत्री जी क्या क्या लुटा रहे हैं। आपने सुना होगा कि आम के आम गुठलियों के दाम, यानी कि डबल मुनाफा। ये जो उदाहरण मैं आपके सामने, जो खुलासा आपके सामने कर रहा हूं, इसमें आम के आम गुठलियों के दाम, आम के पेड़ और जिस जमीन पे वो पेड़ लगे हैं वो सब राष्ट्र सेठ गौतम अडानी के नाम, सब कुछ गौतम अडानी को दिया। 10 लाख पेड़, 1050 एकड़ जमीन। बहुत ध्यान से सुनिएगा क्योंकि आपको विश्वास भी नहीं होगा, आपको लगेगा नींद में सपना देख रहे हो। ये 1050 एकड़ जमीन, 10 लाख आम, लीची, सागवान के पेड़, भागलपुर के पीर 35 में 1 रुपया प्रति वर्ष 33 सालों के लिए गौतम अडानी को दे दिया। 1 रुपये में 1050 एकड़ जमीन, भागलपुर में ग्रामीणों की, किसानों की जमीन गौतम अडानी जी को 1 रुपये में, साल का 1 रुपया 33 साल के लिए दे दी, पावर प्लांट लगाने के लिए। यह आपने देखा कैसे किसान रो रहे हैं। प्रधानमंत्री जब बिहार जा रहे हैं तो कुछ किसानों को, कुछ ग्रामीणों को बंद कर दिया, नजरबंद कर दिया, घर में बंद कर दिया कि कहीं बाहर आकर प्रोटेस्ट न कर ले। यह आज हो रहा है, प्रधानमंत्री वहां जा रहे हैं और आज यह हो रहा है वहां। और यह बिहार अकेला नहीं है। इससे पहले महाराष्ट्र में जब चुनाव हुए तो पावर प्लांट, बड़ा पावर का प्रोजेक्ट गौतम अडानी को दिया, धारवी दिया। गोड्डा, झारखंड में जो पावर प्रोजेक्ट इनको मिला वो भी उस चुनाव के जस्ट पहले मिला जिस चुनाव में बीजेपी हारी झारखंड में। छत्तीसगढ़ 2013, बड़ा हंसदेव अरण्य, आपने सुना है, बार बार चलता है सोशल मीडिया पे, बड़ा प्रोजेक्ट छत्तीसगढ़ में 2013 के चुनाव से पहले गौतम अडानी को दे दिया। एक लंबी लिस्ट है
मैं तो आपको 4 उदाहरण दिए। ये लंबी लिस्ट है कि जब चुनाव आते हैं और बीजेपी को लगता है शायद हार जाएं, शायद वोट चोरी में सफल न हो पाएं, तो चलो गौतम भाई को जल्दी जल्दी दे दें, जाते जाते कुछ सौगात दे जाएं, और अगर जीत जाएंगे तो फिर सौगात डबल कर देंगे। बिहार में यही हो रहा है। वोट चोरी का बंदोबस्त तो बैठाया जा रहा है, लेकिन राहुल गांधी भी सड़कों पर हैं, कांग्रेस पार्टी सड़कों पर है, इंडिया अलायंस सड़कों पर है, तो हो सकता है वोट चोरी ना हो पाए, हम होने भी नहीं देंगे। तो गौतम भाई को जाते जाते 1050 एकड़ जमीन दे दी जाए, यह निर्णय लिया गया। यह 2400 मेगावाट का यानी कि 21,400 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट है, जो बजट में, केंद्रीय बजट में भी इसकी घोषणा हुई थी। तब यह नहीं बताया गया था कि निजी कंपनी द्वारा कराया जाएगा, तब यह कहा गया था कि भाई सरकार एक पावर प्लांट वहां स्थापित करेगी। उसके बाद सरकार ने बोला भाई वायबल नहीं है, सरकार तो नहीं करेगी। ठीक है, सरकार का डिसीजन है। उन्होंने प्राइवेटाइज कर दिया इस पूरे प्रोजेक्ट को कि साहब प्राइवेट पार्टी करेगी। बिडिंग हुई, बिडिंग में गौतम अदानी को मिला। आप हैरान तो नहीं हुए होंगे, मैं भी हैरान नहीं हुआ, गौतम भाई भी हैरान नहीं हुए होंगे, और जिनको नहीं मिला वो भी हैरान नहीं हुए। कहानी यहां नहीं खत्म होती। कहानी सिर्फ पेड़ों की नहीं है, कहानी सिर्फ जमीन की नहीं है, कहानी सिर्फ ये रोते हुए किसानों की नहीं है। कहानी ये है कि बिहार की जमीन पर बिहार के पैसे से बना हुआ प्लांट, बिहार के कोयले से बनी हुई बिजली बिहार के लोगों को 6 रुपए प्रति यूनिट में बेची जाएगी। यानी कि मेरी और आपकी चमड़ी उतार के, उसका जूता बना के मुझे वापस बेचा जा रहा है, आपको वापस बेचा जा रहा है। ये वो कहानी। लूट, लूटने के बाद डबल लूट, ये सब प्रधानमंत्री के दोस्त होने का उनको लाभ मिल रहा है। सारी खुदाई एक तरफ और गौतम भाई एक तरफ। यह हो रहा है बिहार में। सरेआम लूट आपके सामने हो रही है, फिर नारे दिए जाते हैं एक पेड़ मां के नाम। जमीन किसान के लिए, हम सब किसान या देहात के बैकग्राउंड से आते हैं, या इस पीढ़ी से नहीं तो पिछली नहीं तो उससे पिछली पीढ़ी से हैं, सब वहीं से। जमीन को किसान मां के स्वरूप मानता है, और मां के आसपास पूरा कैंपेन चलाने में शर्म नहीं आती बीजेपी को। लेकिन मां स्वरूप जमीन, 1 रुपया उसकी कीमत लगाई उन्होंने। पेंसिल से साइन करवाए, जबरदस्ती साइन करवाए, धमकाकर साइन करवाए, और उसके बाद उस साइन को पेन से ठीक कर दिया, दुरुस्त कर दिया। इस तरह से वहां जमीनें ली जा रही। ये बहुत, एक तो हमने खुलासा किया 70,000 करोड़ का जो सीएजी रिपोर्ट में आया, ये उससे भी ज्यादा। ये 6 रुपए 75 पैसे प्रति यूनिट, लगभग 7 रुपए मान लीजिए। यही बिजली महाराष्ट्र में, मध्य प्रदेश में 4 या 5 रुपए में जाकर ये लोग बेचते हैं। तो बिहार के लिए ये अलग स्पेशल रेट क्या है? 6 रुपए 75 पैसे। ये सवाल हमारे हैं कि जब उत्तर प्रदेश में 4 रुपए हुआ, मध्य प्रदेश नहीं वो उत्तर प्रदेश है, और महाराष्ट्र में 3 रुपए हुआ, तो ये डबल इंजन की सरकार प्राइस को डबल क्यों कर देती? डबल से भी थोड़ा ज्यादा, अगर महाराष्ट्र से तुलना करें तो 3 रुपए का डबल 6 होना चाहिए, 6 रुपए 75 पैसे। ये इस तरह से लूटा जा रहा है, अपने दोस्त के लिए लूटा जा रहा है, बिहार को लूटा जा रहा है। चलिए मान लेते हैं आपने ये किया, आपको पैसे की जरूरत पता नहीं कब खत्म होगी, कितना पैसा चाहिए, कहां रखेंगे, क्या करेंगे उस पैसे का, इलेक्टोरल बॉन्ड से लेते हैं, चीन की कंपनियों से लेते हैं, सब कुछ देखा हमने। बिहार जैसे राज्य को, मैं उस राज्य को बीमार नहीं मानता, वो बीमार है नहीं, था नहीं, बीमार किया जाता है। इसी तरीके से बीमार किया जा रहा है उसको, और बीमारू का दर्जा दे देते हैं। फिर बिहार जैसे राज्य को आप जमीन छीनोगे, कोयला दोगे, पेड़ काटोगे, जबरदस्ती लोगों से जमीन ले लोगे, और उसके बाद उन्हीं लोगों को 6 रुपए 75 पैसे में वो बिजली बेचोगे। ये कहां का न्याय है? और हैरानी इस बात की है, माफ कीजिएगा, आपसे भी एक शिकायत है, क्यों नहीं होती ये सारी स्टोरीज? क्यों नहीं होता इस पे डिबेट? बड़ा आहत है जब मैं बोल रहा हूं, बहुत आहत होकर बोल रहा हूं। क्या ये मुद्दे नहीं है? क्या महीने के शुरुआत में जब आप बिल देते हैं बिजली का, आप में से कई लोग उस राज्य के हैं,
अफसोस नहीं होगा? क्या उस वक्त आपके मन में ये नहीं आएगा कि सही वक्त पे अगर हमने ये सवाल उठाए होते तो शायद आज हमारे राज्य के लोगों को इतना बड़ा नुकसान नहीं हुआ होता? अब हमने समय रहते आपके सामने सब कुछ रख दिया। उन्होंने जो बताया हो सकता है पॉलिटिकल हो। नरेंद्र मोदी जी अपने दोस्त गौतम अडानी जी को बिहार की कितनी संपत्ति गिफ्ट में दे रहे हैं, वो भी चुनाव से पहले। दोस्तों, बिहार के हर एक आदमी को जानना यह जरूरी है कि उनके प्रदेश में, उनके राज्य में क्या हो रहा है, और ये सवाल नीतीश कुमार से भी पूछना चाहिए। बिहार में लगभग 20-25 साल से मुख्यमंत्री है नीतीश कुमार जी, फिर अब गौतम अडानी जी को ये जमीन क्यों बेची जा रही है, इस पे सोचिएगा जरूर। और इस वीडियो को जितना ज्यादा हो सकता है शेयर कर सकते हैं, ताकि बिहार के हर कोने कोने में लोग जाने उनके बिहार में क्या हो रहा है और उनकी हालात क्या होने वाली है उसके जरिए। तब तक के लिए मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। जय हिंद, जय बिहार, नमस्कार।